श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनोन्सिएशन। श्लोक 21। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि राजसी ज्ञान कौन सा होता है। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। एक बार पुनः सुने। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है तो तुम उसे क्या मानो? राजसी मानो। उसका ज्ञान क्या है? राजसी है। ये धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, ये ज्ञान कैसा कहलाता है? इस ज्ञान को क्या कहते हैं? राजसी ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ही न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार तो चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। This knowledge, that knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. See, the concept that the material body is a living entity and that with the destruction of the body, the consciousness is also destroyed is called knowledge in the mode of passion. According to that knowledge, bodies differ from one another because of the development of different types of consciousness. Otherwise, there is no separate soul which manifests consciousness. The body is itself the soul, and there is no separate soul beyond the body. According to such knowledge, consciousness is temporary, or else there are no individual souls, but there is an all-pervading soul which is full of knowledge, and this body is a manifestation of temporary ignorance. Or beyond this body, there is no special individual or supreme soul. All such conceptions are considered products of the mode of passion.